अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, फिल्म डायरेक्टर हीरा सुपरहिट के दफ्तर में आज क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। यारी हो गई जा तेरे नाल ढोलना वे डंडंग डंडंग ओ चुक लो ओए। नहीं नहीं क्यों नहीं, फिल्म की डिमांड है। रब दा वास्ते मैनू ना चुकी वे, मेरे निक्के निक्के बच्चे ने। ओ मैं चुकागा, तेरे निके निके ने ते मेरे केड़े बड़े हो गए ने। पता नहीं कदों हीरा साहब की फिल्म बननी है तो कदों मैनू मौका मिलना है कि मैं फिल्म की हीरोइन नूं चुक के ले जावांगा ते हीरो नाल फाइट होएगी। आप मेरे ते स्टेपां नूं जंग लग गया है। पता नहीं कदों फिल्म की शूटिंग होएगी ते मैं डांस डायरेक्टर बन के स्टेप दसांगी। खबरे कदों बननी है फिल्म, हजे ते पैसा पानी वांगू रुड़न डिया है। अंसारी साहब पता नहीं कित्थे पैसा रुड़न डिया है। सानू ते एडवांस दिओ, साडे थोड़े हालात ठीक होण। और देंगे एडवांस, फिल्म तब शुरू हो लेंदे हो। ताने ते तुसी इंज देन डए हो जिवें मैं तुहाडी सारी आमदनी खा गया। और ताना नहीं दे रहे अंसारी साहब, एडवांस मंगण दा माहौल बना रहे हैं। 10,000 तुसी मैनू एडवांस दे दिओ, जो फिल्म मुकम्मल होएगी ते कट लेना। ओ 10,000 तेनू एडवांस दे दे, ओ कम से कम 3 फिल्मां बन ते फिर जाके पैसे पूरे होने ने। बहुत अच्छे। मैनू की 10 रुपए फुट के हिसाब नाल शूट करना जे? हाँ पूरे 10,000 रुपये एडवांस मंग लिया साहब कोलों। वो बंदा उन्ने पैसे ते मंगे जिन्ना अंसारी साहब दे सकन। 500 मंग लै, 1000 मंग लै, ए वेखना मैं 1000 मंगेंगी फौरन दे देंगे। अंसारी साहब 1000 रुपये दे दियो। कित्थों? हाय जेब चों कट के दियो, तुसी पैसे कन्ना च रख दियो। तेरा 1000 ही बनता है, मैं ते बहुते मंगने। मेरा काम भी तो वेख, मैं ते शीशे दे विचों डाई मार के लंघ जाना हुंदा, अग दे विचों लंघ जाना हुंदा, समंदरां चों लंघ जाना हुंदा। ओ पहाड़ां ते घोड़े दौड़ाने हुंदे, दगड़ 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 दगड़। मेरा एडवांस बहुते बनता है। तू भावें घोड़े पहाड़ां ते दड़ा, भावें पाटियों लुहारी तड़ा, मैं 10 रुपए नहीं एडवांस देने। शहरी की गल है, कौन किदे कोल एडवांस मंगन डी है? बैठो बेटे, बैठो बैठो मेरा पुत्र। ये मैं 5 मिनट जदों भी लेट हुना इत्थे कोई नवी स्टोरी शुरू हो जाती है। ये कादे एडवांस बनन डे हो अपना अंसारी साहब? ओ जी मैं ते हीरा साहब तुहाडे बगैर कुछ भी नहीं बन सकदा, ऐ ही रट ला के बैठे। एवें गलत गल ना कर, मेरे बगैर तू पहले कल छोले वाले चौल नहीं वंडे। मैं जो आया मेरे अगे 2 बुरकियां तो रखती हैं। तेनू अगर डायरेक्टर की अहमियत का अंदाजा हुंदा ते तू उन्नी देर तक देख ना खोलदा जिन्नी देर तक तेरा डायरेक्टर ना आंदा। देख केड़ा तुसी पिक्चराइज करनी सी सरकार। ओ पिक्चराइज नहीं ही करनी, मगर बेटे को अदबोद आप भी हुंदे ना। ते देख किथे वंडी जे? असी ते 2 दाने नहीं खादे। ओ पुत्र तुहानू 2 दाने किथों लभणे सन? ये जदों देख वंडदे प्लेटां भर भर अपने पीछे रखी जांदा है। ऐ ते हो गई मेरी, ते ऐ हो गई प्रोड्यूसर दी, ते ऐ हो गई अंसारी दी। इन्नियां प्लेटां दे बाद एक होर मेरी बनदी है। हीरा साहब मैं मटन पला तो शुरू होया सा, हुण सादे ते आया, वो भी तुहाडी वजह तो। 6 महीने होर मैं तुहाडे दफ्तर च कढे ना, वंडने की मेरे घरों भी चौल मुक जाने ने। उस्ताद जी तुसी छोले वाले चौल ना खाया करो, तुहाडी ते पहले ही बाहां तो खारिश नहीं मुकदी। मेरे आ पुत्रा फिल्म इंडस्ट्री वास्ते बड़ियां कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। जी जी जी। अंसारी साहब, आप बेफिक्र होके बैठा करें। मैंने जो सूरत हाल देखी है, ना आपने कहीं जाना है और ना हीरा साहब ने कहीं जाना है। फरीद साहब जाना ना किथे वे, भरा ने मेरे, एडवांस ते बनदा ही नहीं। ओ भावें उधार दी सूरत दे च होवे ते भावें मजबूरी दे तहत काम करन ते पैसे ले लेण। ते अंसारी साहब घरों ते असीं काम ते ही आउणे आ, साडे कोलों भावें इट्टां चकवा लो, सानूं दिहाड़ी ते दिओ ना। इट्टां कल ही चुका लीए, ओ मैं डायरेक्टर कास्ट कीता, कोई मिस्त्री कास्ट नहीं कीता। पुत्र तुसी एवें बेवकूफां वाली चीते गल ना करया करो मेरा बेटा। बेटा ये प्रोड्यूसर है, कोई इट्टां वाला टराला नहीं। तुसी इत्थे एक्टिंग करन आए हो बेटे, आर्टिस्ट बनना है आपने। जी जी। ईंटें किस लिए उठवाए आपसे?
ਓਹੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਂਸ। ਅਨਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਸਾਈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਿਆਣਾ ਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁਆ ਕਰੋ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ। ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਨਕਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ? ਚਲੋ ਸਰ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਓਹੋ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੇਖ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੰਗਲਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ 10,000 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 3,000 ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਏਡੇ ਬੂਟ ਪਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ ਏ। ਉਹ ਚੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਫੇਰ ਲੌਂਗ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਈ ਏ। ਐਸਤਾਨੀ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ। ਮਿਸਤਰੀ ਘਰ ਲਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤਾਨੀ ਤੇਰੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਟੱਕ ਟੱਕ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 24 ਟੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਟੱਕ ਟੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਟੁਰਦੀ ਏ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੂਰੀ ਆ ਗਿਆ। हेलो एवरीबॉडी। अंसारी साहब कितनी गर्मी पड़ रही है, एसी के बगैर वाली राइड पे नहीं आया जाता। मैं तो रिक्शे में आते आते उबल गई हूँ। मैडम मेरा हौसला देखो, टॉप वाली साइड ते मैं बैठा सा। ओ बेटा तेरा हौसला बाद चो देखेंगे। मिठू बेटे नस के जा, बेबी आस्ते पर वो रेडी तो शरबत ले गया। जी 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 जल्दी जा ठंडा शरबत ले आ मेरा बेटा रेडी तो। हीरा जी रेड़ी पे तो गंदे जरासीम वाला शरबत होता है। मिठू बेटे कोई और दुकान लभो जिथे साफ जरासीम वाला शरबत विकदा है। चलो मेरा बेटा। ओके पैसे कट। ओ मेरा बेटा, ओ मेरा पुत्रा, और डायरेक्टर ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਦੇਣੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। सॉरी ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ ਪੈਸੇ। अंसारी साहब भाई रिक्शे वाला खड़ा, उसको भी 500 भिजवा दें। शाबाश हीरा साहब दियो फिल्म ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਫੀਤੇ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਫੀਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। मैं बिल्कुल रेडी हाँ, मैं देना पैसे, मगर मैं सिर्फ वो सीन दे देना वा जेड़ा मेरी फिल्म च शामिल होना है। बच्ची रक्शे ते आई है, मेरा इतना तल्लक ही नहीं। मेरा तो पुत्र सिर्फ फिल्म नाल तल्लक है, दे मेरा पुत्र पैसे। ਚਲੋ ਹੁਣ ਪਾ ਲਓ ਸੀਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਚ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਟੁਰ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। चलो फिर तुसी दे दो रिक्शे वाले नूं 500 रुपया। गवाल मंडी दे बिल गेट्स साहब। ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅੰਸਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੁੱਟ ਲਓ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਲਾ ਫੜ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਆ 500 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਤੇ 500 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਤੇ 150 ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੈ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अंसारी ਕੋਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਮਾਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਜੇ। ਓਏ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। यार आप कहाँ से फिल्म साज हैं, किधर से फिल्म साज हैं, किस बजट के फिल्म साज हैं। मैं माफी चाहता हूं, मैंने तो यह एनालाइज किया है कि आप जैसे लोग अपने ही किसी शौक की खातिर स्टूडियोज में आ जाते हैं और थोड़े से बजट से अपने गिर्द लोगों की रौनक लगाए रखते हैं। आप जैसे लोग फिल्म बनाना नहीं चाहते, रौनक मेला चाहते हैं। हाँ जी। और रौनक मेला की मैं की इथे बांदर ते बकरी लेके आया।
ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ओ यार, ये कौन सा क्रेडिट बता रहे हैं? ਫਰੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ। 70 ਫਾਈਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਜਰਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ। वैसे अंसारी साहब, अगर आप अच्छी नीयत के साथ कोई फिल्म बना लें तो कम से कम आपके ये दुख तो खत्म हो जाए। हाँ जी। ਫਰੀਦ ਬੇਟੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ਰਬਤ? ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, 1000 ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੀ ਫਿਲਮ। 500 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। तो क्या आपकी 500 रुपए से फिल्म बननी थी? ਓਏ ਆਹੋ ਬੇਟਾ, ਕਤਰੇ ਕਤਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਬਣਦਾ ਨਾ। अच्छा चले बताएं, क्या फिल्म सोची है अब आपने? ਬੇਟਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, हाँ। ਫੇਸ 7 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪਲਾਟ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। क्या बात है। आर्क फेसिंग है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਫੇਸਿੰਗ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। अच्छा। ਹਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। अच्छा। ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਕਾਰਨਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। वाह। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ? ਗੱਲ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁਦ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹ वाह, क्या बात। ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। जी जी। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ओ हीरा साहब, प्लाट सुनाएं तो सही, है क्या? ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ। हीरा जी, प्लीज सुनाए ना एक बार। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਏ ਔਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਸੀ। ਹਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਬਈਓਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਪਲਾਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। हाय। ਸਾਰੀ ਤੂੰ ਨਾਨ ਆਰਟਿਸਟਿਕਲ ਬੰਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਚੁਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲਾਟ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੀਕ ਹੋਈ ਟੂਟੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਲੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। चले हीरा साहब सुना देना। लो जी, फिल्म शुरू हुई है। ਆਹ। पहला फ्रेम मैं बहाना स्क्रीन ते ते खून दे कतरे डिग रहे ने। ਓ टक टक टक। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਦੇ ਖੜਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ? आई एम सॉरी, ये म्यूजिक ते मैं खड़ावा ते दे बैठा हूं। चलो म्यूजिक बदल लांगे, नो प्रॉब्लम बेटे। खून दे कतरे डिग रहे ने स्क्रीन ते। अच्छा, हीरा साहब, मुझे तो खून से बहुत डर लगता है। ओहो गुड़िया, ये सारा कुछ जाली हुंदा है।
पहले भी मैं एक फिल्म च खून दे कतरे वहाए सन जी ते मैं खांसी वाला लाल शरबत इस्तेमाल कीता सी। वाह ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਬੀਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। हीरा साहब जल्दी सुनाओ ना आगे कि खून दे कतरे डिग रहे ने डिग रहे। ਲਓ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕਦਮ ਛੜਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼। यानी हॉरर फिल्म बना रहे हैं। बेटा जी इस फिल्म ਵਿੱਚ हॉरर भी है थ्रिल भी है और एडवेंचर भी है। यार कोई रोमांटिक फिल्म बनाए ना। बहुत अच्छे ए बेबी ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰਾ ਕਾਸਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਵਾਲੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦਿਓ ਕੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਸ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਲਮ ਬੰਦਿਸ਼ शुरू कर ਲਵਾਂ या दहलीज बन सकती है या मेरा नाम है मोहब्बत अली कास्ट बैठी है। यार आप चेहरों पे क्यों जा रहे हैं? रोमांस तो हर शख्स के अंदर होता है। चलो जी की रोमांटिक फिल्म बनावा अंसारी नु लेके खाला और खालू की मोहब्बत। ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। इस मुंडे नु लेके केड़ी रोमांटिक फिल्म बनावा जी चिंटियों का जोड़ा। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਵੇਖੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਹ ਇਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। अंसारी मैं अब भी तुम्हें मशवरा दे रहा हूं बचो इससे वरना तुम्हारे जिस्म पे जो कपड़े हैं ना वो भी नहीं बचेंगे। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ताज साहब क्या बात है जनाब? कहते हैं वो आगे से कहता है जनाब अकबर आजम फड़िया गया है। कहते हैं क्यों पकड़ा गया है? कहते जी वो गया सी मुगल आजम पीछे पुलिस ने उन्होंने भी बहा लिया है। नाज़रीन दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। हाय हाय वे जदों होली जई लैन मेरा नाम मैं था मर जानिया हाय मैं था मर जानिया। नायरीन आई एम सॉरी जेम्स बॉन्ड को किसी वक्त खबर के हवाले से कोई गाना भी पेश करना पड़ता है। वाह जी वाह। आज जो आपको मैं खबर सुनाने वाला हूँ वो सब लोगों के लिए इसलिए दिलचस्प है कि हर शख्स का कोई ना कोई नाम होता है। जी हाँ। नामों के हवाले से मुख्तलिफ दुनिया के जो खबरें सामने आई हैं वो ये इकट्ठी करके आपके लिए लाया है। सॉरी ये नहीं न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092। वाह 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 यार ये बड़ा अजीब सा लगता है नाम तुम्हारा जेम्स बॉन्ड है और गाने तुम पंजाबी गाते हो। ये देसी जेम्स बॉन्ड है। इस जेम्स बॉन्ड को नहीं अंग्रेजी गाने आते फिर की करे बेचारा। जेम्स बॉन्ड ने साथ कंट्री कोड लगा के बताया तो है कि कहाँ का है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड 0092। लो जी खबर सुने जरा। 2015 में यूरोप में एक सर्वे हुआ जिसमें बच्चों के ऐसे नामों की फहरिस्त बनाई गई जो अनोखे तरीन थे। और आप हैरान हो गए ये सुन के कि इस फहरिस्त में सबसे ऊपर जो नाम था वो प्रिंस चार्ल्स का था। वाह। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें अनोखापन क्या है? इसमें अनोखा ये था कि असल नाम चार्ल्स है लेकिन लोगों ने शहजादे की मुनासबत से प्रिंस चार्ल्स ही रख दिया। उसमें अनोखापन क्या है भाई? यार यह बंदा जरूर मेरे नाल लड़ाई लड़ता है यार। यानी शुरू से ही मेरी सारी न्यूज का सत्यानाश कर देता है। अनोखापन इसमें यह है कि साथ प्रिंस लग गया। लोग कहने यार है कि ना आया प्रिंस चार्ल्स। उन्हें बड़ा गया कि यार मैं शहजादा वा मेरी अम्मी को पूछ लवो। उन्होंने कहा ठीक है तू शहजादा मगर ना की होया प्रिंस चार्ल्स।
शायद कोई देसी अंग्रेज हो ਜਿਹੜਾ इस बात से ਵਿਚਾਰਾ सटपटा रहा हो कि शहजादा तो ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ होता है ना यार को काम ही नहीं करता, ये भी शहजादा ही है। मगर ये हुआ कि सबसे अनोखा तरीन नाम जो पहले नंबर पे लिया गया वो प्रिंस चार्ल्स का था। अब तो वो किंग हो गया है यार। यू आर राइट, फेर फटा पा रहे हैं भाई। यार ये मैं आपको सर्वे सुना रहा हूँ 2015 का। अच्छा, जो बेचारा वेला फेरता सी। यार अजीजी वो फड्डा नहीं डाल रहा, उसकी ड्यूटी है। ओके, अगर उसके वोट ज्यादा हैं तो मैं सरेंडर कर जाता। अच्छा, अब जो दूसरे नंबर पे अनोखा नाम सामने आया वो था सैड मैन। सैड मैन, अच्छा, यानी दुखी आदमी। अब जरा देखो ना कि ये क्या नाम हुआ, सैड मैन। हाँ जी बिल्कुल। यानी उस शख्स का हाल पूछने की जरूरत ही नहीं, नाम से ही पता चल रहा है कि गमगीन है बेचारा। होता है ना, बंदा पूछता है सुनाओ भाई जी की हाल है, अगला कहे तेनों दसिया नहीं मैं सैड मैन हाँ। अच्छा, इस फहरिस्त में जो अगला नाम आया अच्छा, वो था जर्मनी। जर्मनी जी, इस सर्वे में पता चला उस साल यानी 2015 में हाँ जी हाँ जी 1 या 2 नहीं बल्कि 26 जर्मनी पैदा हुए हैं। 26 बच्चे पैदा हुए, उन्होंने नाम जर्मनी कह देते। वाह वाह वाह। अब जर्मनी नाम क्यों रखा गया? क्यों सर? जर्मनी का मतलब जो है ना वो है जरखेज। अच्छा, हाँ जी, और ज्यादातर फिर मेरा ख्याल है पेंडू बंदियां ने ज़रात वालियां ने ना रखा कि यार इहदा नाम जर्मनी रख दियो, उसको फसल तो चंगी होवे सारी। फिर जो एक और नाम सामने आया वो था ब्रिलियंट। वाह, यानी बच्चा खुद ही कह रहा है आई एम ब्रिलियंट। वाह, अल्लाह उस्तानी दस दिए कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट। मगर बच्चा खुद कह रहा है आई एम ब्रिलियंट। एक साल में 6 ब्रिलियंट पैदा हुए थे। या यूं कह लें कि 6 बच्चे उस साल ऐसे आए जिनका नाम ब्रिलियंट रजिस्टर्ड किया गया। अच्छा, वाह। यानी बच्चों के नाम से ही जहानत टपकती है। क्या बात। फिर एक और नाम जो सामने आया वो भी बड़ा हैरान कुन और दिलचस्प है। वो नाम था एसर। वाह, यानी कंप्यूटर कंपनी के नाम पर ये नाम बच्चे का रख दिया गया। उहदे खानदान विच फिर मुकाबला शुरू हो गया। उन्हें कहा ना अपने बच्चे का नाम एसर रखिया, मैं हुण अपने बच्चे का नाम सैमसंग ही रखांगा। किसी ने नाम रख लिया सोनी पैदा हुआ है मेरे। किसी फूफी के मुंडे ने रख लिया, ही फिर सारे ही कटने, असी गूगल ही रखने। साडी हल कुड़ी हुई है फेसबुक। कोई कह रहा भाई जी असीं की करिए तुहाडी फेसबुक नूं, साडा अपना टिकटॉक आओ खेडन दी है। यानी मुनफरद नामों की और अट्रैक्टिव नामों की जब रेस लगे तो फिर तो ये होता है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक और नामों के हवाले से आपको बड़ी दिलचस्प खबर सुनाता हूँ। जी जी। वो जापानी नौजवान था जो बेचारा अपने नाम की वजह से परेशान रहता था। अच्छा, आपको पता है उसका नाम क्या था? क्या सर? हैप्पी। वो बेचारा कहीं किसी वजह से रो रहा होता था बच्चा, तो उससे पूछते थे ना तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता था मेरा नाम हैप्पी है। नाम बताते हुए उसे हैप्पी होना पड़ता था, वरना रोते हुए अगर नाम बताए हैप्पी तो फिर तो उधर उसका मजाक ही बनना है। जिसकी वजह से उस नौजवान के दिमाग में बैठ गया बेचारे के कि यार ये मेरा नाम हैप्पी अच्छा नहीं है। मैंने उसको फोन करना चाहा कि उसको तसल्ली दूं, बेटे ये ऐसा नहीं होता कि ना दे मुताबिक ही बंदा भी होवे। इत्थे मैं कई बेचारे चिंगची चलांदे वेखे ने, उन्होंने पूछी था तुहाडा नाम क्यों, आंदे ने अमीरुद्दीन। एक बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट हैं कामरान लाशारी साहब, आप सबने उनका नाम सुना हुआ है। उन्होंने एक बड़ा मजेदार लतीफा सुनाया। कहते हैं मैं जब लाहौर में डिप्टी कमिश्नर था, अच्छा, तो हमारा एक महल्लेदार होता था बाबा ताज। अच्छा, वो महल्लेदार था हमारा, तो उसका फोन आया, पीए ने बताया जी को आपके महल्ले से को आपके हैं वाकफकार ताज साहब, वो बात करना चाहते हैं। जब वो ताज साहब ने अपने बच्चों के नाम रखे हुए थे अकबर आजम, मुगल आजम और शहनशाह आजम। तो कहते हैं मैंने फोन पकड़ के पूछा उनको, जी जनाब ताज साहब क्या बात है जनाब? कहते हैं वो आगे से कहता है जनाब अकबर आजम फड़िया गया है। कहते हैं क्यों पकड़ा गया है, को पता करें जाके पीछे को गए। कहते हैं जी वो गया सी मुगल आजम पीछे, पुलिस ने उन्होंने भी बहा लिया।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਆ नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। पाकिस्तानी मुर्गियां भी इतनी पढ़ी लिखी है हर जगह की। और आप सोचे ਲਓ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆਂ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਸਮਝਨੇ जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है पोता। बहुत मेहरबानी आपकी बेटा टीचर बेटा आप हमें एजुकेशन का खजाना बांटते हैं आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब बड़ी मेहरबानी। मैं भी ठीक हूँ टीचर बेटे, पिछले दिनों बुखार चढ़ गया था मुझे। अच्छा 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 अच्छा। पता नहीं रात को चढ़ जाता दिन को उतर जाता था। हो इस तरह के होते हैं बुखार भी। अच्छा हाँ उसे कहते हैं वारी का बुखार। अच्छा चले जाने दे बुखार को। और ये भी आप सब लोगों की मेहरबानी है कि आप लोग क्लास में आ जाते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट है। अले जी इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी बहुत मेहरबानी है। हाँ जी। चलें आज मैं आप सब लोगों को परिंदों की दुनिया में लेके जाऊंगा जहां पे आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा बेटा मैं नहीं जाऊंगा परिंदों की दुनिया में, मैं तो घर बता के भी नहीं आया। अमानत साहब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को ख्याली तौर पे परिंदों की दुनिया में लेके चलूंगा। हाय 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 हाय, ख्यालों में तो मेरे एक परी भी आती थी। वाह वो परी अभी है या अब मरहूम हो गई हुई है? मर गई है। ओ भाई आपस में ना उलझें, मेरी बात सुने। तो बात हम कर रहे हैं आज परिंदों की। जी अच्छा परिंदों की जब बात आती है तो जहन में यही आता है कि परिंदा वो है जिसके पर होते हैं और वो उड़ते हैं। हाँ जी लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे परिंदे भी हैं जो उड़ नहीं सकते। हो सकता है अब फ्लाइंग सफर बड़ा महंगा हो गया हुआ है। परिंदों को उड़ने के लिए कौन सी कीमत अदा करनी पड़ती है बख्तियार साहब? बेटा जो उड़ नहीं सकते वो फिर परिंदे नहीं दरिंदे होंगे। और नहीं जनाब अमाना साहब ठहरिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले मैं जिस परिंदे की बात करूंगा और वो उड़ नहीं सकता उसका नाम है पेंगुइन। पेंगुइन वो वाहिद परिंदा है जो उड़ नहीं सकता लेकिन बेहतरीन तैराक है, यानी ऐसी तैराकी करता है 35 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से ये तैराकी कर सकता है। एक्सक्यूज मी बेटा ये पेंगुइन जो है ये तो समुद्री जानवर है। जी हाँ ये होता साहिलों के पास है लेकिन ये है एक परिंदा। अच्छा जी वो किनारे पे ऐसे वॉक कर रहा होता है जैसे इतना समुद्र मैंने खरीद लिया। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वाहिद परिंदा है जो अपनी दोनों टांगों पे बिल्कुल ऐसे चलता है जैसे इंसान चलता है। जी हाँ मैंने देखा हुआ है जनाब, मैं एक दफा साउथ अफ्रीका गया था केप टाउन। अच्छा उधर मैंने ये देखे थे ये जो है पेंगुइन। अच्छा इन्हीं में एक पेंगुइन है जो कि एम्परर पेंगुइन कहलाती है, वो कई 100 मीटर तक गोता लगाने की भी सलाहियत रखती है। अरे वाह उसके बावजूद ये परिंदा है। उसके बावजूद ये परिंदा और वाहिद परिंदा है जो तैराकी कर सकता है। वाह क्या कहने यानी इतना गोता भी लगा लेता है और फिर आगे परिंदे चल जाते। अच्छा अब एक और परिंदे के बारे में आपको बताता हूं। वो है तो परिंदा और दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा और वो भी उड़ नहीं सकता। अच्छा जी फरमाएं। शुतुरमुर्ग। भाई वाह 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 क्या बात है, बिल्कुल आपने दुरुस्त जवाब दिया कि शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है जिसके पर तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। जी अब तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं कि शुतुरमुर्ग के ऊपर लोग घोड़े की तरह सवारी करते हैं। हाँ जी भजदा भी है बहुत तेज। यार उस लत्तां लगी हैं तो उन्हें भजना ही है। पर लगे तो उड़ भी तो सकता सी ना। अच्छा जी टीचर बेटे इसका मतलब कि शुतुरमुर्ग के पर भी छैया वाले हैं। भाई भागने की अगर बात हो रही है तो मैं आपको यह बताऊं कि शुतुरमुर्ग सबसे तेज भागने वाला परिंदा है और यह 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से भागता है। वाह जी वाह, ये 70 किलोमीटर 1 लीटर च करदा। भाई ये मोटरसाइकिल नहीं है लेकिन तेज रफ्तारी में इसका कोई सानी भी नहीं है। वाह सर शुतुरमुर्ग का अंडा भी तमाम परिंदों के अंडों से सबसे बड़ा होता है।
ਆਹੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ जी हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा 1.4 किलोग्राम तक होता है। और ये मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता है इसका एक अंडा। अच्छा वाह ਉਹ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਵੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੇ ਵੀ 4 ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਆਮਲੇਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰ अच्छा यार मेरी बात सुने, आपस में आप फिर एक दूसरे से उलझ रहे हैं। एक और परिंदा आप लोगों को बताता हूं जो उड़ नहीं सकता, उसकी देखने की सलाहियत भी ना होने के बराबर है, लेकिन उसकी सुनने और उसकी सूंघने की सलाहियत बेहतरीन है। अच्छा और ये परिंदा है कीवी। अच्छा, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कीवी एक अंधा परिंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा बहुत नजर आता है, माइनर सा। आप देखो ना अल्लाह ताला की शान, हाँ जी अल्लाह ने उसे अगर आंखों की तरफ से महरूम रखा हुआ है तो अल्लाह पाक ने उसकी सूंघने की सलाहियत, उसकी सुनने की सलाहियत जो है वो बाकमाल रखी हुई है। जी। अच्छा चले एक और आपको परिंदे के बारे में बताता हूं जो नहीं उड़ सकता, उसका नाम है एमू। एमू शुतुरमुर्ग के बाद दूसरा बड़ा परिंदा है हेलो और ये भी बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन इसकी रफ्तार शुतुरमुर्ग से कम होती है। शुतुरमुर्ग नालों इहदियां लत्तां भी छोटियां हुंदियां ने। जैसे मैंने पहले बताया कि शुतुरमुर्ग 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो ईमू की रफ्तार है 50 किलोमीटर फी घंटा। ਇਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪੁੱਤ ਇਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਈਮੋ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਤੋਂ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਈਮੂ ਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਫੀਸ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਬਖਤਿਆਰ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਾਣਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। अच्छा चले अब मैं आप लोगों को उन परिंदों के बारे में बताता हूं जो उड़ने की सलाहियत रखते हैं। वाह वाह। और आपको सुन के बड़ा मजा आएगा कि दुनिया का सबसे छोटा परिंदा, लेकिन उसके अंदर इतने फंक्शंस हैं कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाएंगे और साइंसदान भी हैरान और परेशान है कि इतने छोटे से परिंदे में इतने फंक्शंस। अच्छा जी खैर करे को सोनी वालियां ने बनाया जी नवा परिंदा? नहीं, ये किसी कंपनी का कमाल नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कमाल है। सुभान अल्लाह। इस परिंदे का नाम है हमिंग बर्ड। ये पिंडों में गांव में इसको कहते हैं शक्करखोरा। शायद, मुझे तो हमिंग बर्ड का ही पता है। अच्छा। और इसकी जो खुसूसियत है वो ये कि ये आगे उड़ सकता है, ऊपर उड़ सकता है, नीचे उड़ सकता है, और सबसे हैरान कुन जो सलाहियत इसके अंदर है, इसमें रिवर्स गियर होता है, ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ओ यानी यू टर्न भी ले लेता है। इसके अंदर एक और सलाहियत भी मौजूद है, ये हवा में मौलक भी रह सकता है। जी, जैसे हेलीकॉप्टर के अंदर होता है कि हेलीकॉप्टर के अंदर भी यही सलाहियत है कि वो उड़ते हुए हवा में मौलक, जिसको हूवरिंग कहते हैं, तो हूवर करने की सलाहियत भी हमिंग बर्ड के अंदर मौजूद है। यानी आप इसको परिंदों का हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं। जी जी, परिंदों का हेलीकॉप्टर आप कह सकते हैं। और एक और बात आपको बताता हूं हमिंग बर्ड के हवाले से, वो भी आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि परिंदों में सबसे छोटा अंडा हमिंग बर्ड का होता है और इसका जो साइज है वो मटर के दाने के बराबर होता है। रमजान साहब ओदे भी 4 अंडे ही खाओगे या कोई 4 दर्जन मंगा लीजिए? यार परिंदों की बात हो रही है और आप फिर रमजान साहब की तरफ जा रहे हैं। वो जी एडा निका अंडा अंडा ना हो गया, घड़ी दा सैली हो गया। बस ये भी अल्लाह की कुदरत है अमानत साहब। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का होता है, इसी तरह से सबसे छोटा अंडा इस हमिंग बर्ड का होता है। हाँ जी, अल्लाह की कुदरत तो बड़ी, अल्लाह की शान है जी बड़ी। और आप ये देखें कि इतने से अंडे में से जो परिंदा निकलता है उसमें खुसूसियात कितनी ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुदरत का एक और अजूबा मैं आपको इन परिंदों के हवाले से बताता हूं। मैं तकरीबन 200 इकसाम के परिंदे ऐसे हैं जिनके जिस्म पर मखसूस सीजन में या मखसूस मौसम में चींटियां चढ़ जाती हैं। अच्छा। जब ये चींटियां इन परिंदों के ऊपर चढ़ती हैं तो ये परिंदे इन चींटियों को अपने जिस्म पर मलते हैं, जिससे परिंदों की जो जल्दी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अच्छा। और इस पूरे अमल को या प्रोसेस को एंटिंग कहते हैं। देखो अल्लाह की शान। वाह जी।
कि वो एक जानवर को जिम्मेदारी दे देता है दूसरे जानवर की खिदमत की, जी, या दूसरे जानवर के लिए एक जानवर फायदेमंद साबित होता है, कोई नुकसानदेह साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि कई मैंने परिंदे देखे हैं, हाँ हाँ। ये भैंसों की वो आंखें साफ कर रहे होते हैं, हाँ, उनके कान साफ कर रहे होते हैं। जी हाँ, कई परिंदे ऐसे मैंने देखे हैं जो इसी तरह बड़े बड़े जानवरों के कई काम कर देते हैं, सफाई सफाई करा देते हैं उनकी। बिल्कुल। जैसे एक परिंदा है जो मगरमच्छ के दांतों में फंसा हुआ उसका गंध निकालता है। और ये जो मगरमच्छ हैं वो उसे दांतों का डॉक्टर कहते हैं। आपस में गल्ला करते ने, यार मेरे दांत से पता नहीं केड़ी शै फसी है, वो दंदां वाला डॉक्टर नहीं आया आज। अच्छा, अब आते हैं मुर्गियों की तरफ। मुझे 2.5 किलो दे दें। तो यार मुर्गियों के बारे में बता रहे हैं, मुर्गियां बेच नहीं रहे। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हम में से तमाम लोग तो ये बात जानते हैं कि मुर्गी जो एक दूसरे से आपस में गुफ्तगू करती हैं, या मुर्गा जो अजान देता है, या आपस में मुर्गियां कुक 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 करती हैं, हम तो ये समझते हैं कि ये 2-3 आवाजें हैं जिससे ये एक दूसरे से बातें करती हैं, गुफ्तगू करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे को। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 200 के करीब ऐसी आवाजें हैं जिससे ये एक दूसरे से बातचीत करती हैं। शाबाश। ये इको मुल्क च कुकड़ियां कुकड़ 200 ज़बानां जानते ने, या जर्मनी वाली होर ज़बान जानदी है, और हॉलैंड वाली होर जानदी है, और फ्रांस वाली होर जानदी। नहीं भाई, मैं हर जगह की मुर्गियों की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी मुर्गियां भी इतनी पढ़ी लिखी है, हर जगह की। और आप सोचे लो यार असी मुर्गियां नु गलियां च फिरदे हैं, नलायक ही समझने, ये ते 200 आवाज़ां कढ लैंदियां। ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। 200 किस्म ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। बस बस बस, आप लोगों के लिए आज इतना ही काफी है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। पहले तू ते आलू वाला परांठा भी निक्का बनवांदा है। ये बनवाता बड़ा हूँ, फिर उसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं एक अपना गौरी साहब, पहले तो देखो जरा सारे गौरी साहब को। देख लिया। मैं गौरी साहब की आज एक जुगत याद कर रहा था। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि वाकई ऐसा ही होता था। ये जुगत चूंकि अब जुगत लगती है, पहले तो ऐसे ही होता था। एक ड्रामे में गौरी साहब ने बदमाश का किरदार अदा किया। अच्छा। तो उसमें ऐसे डायलॉग बोलते बोलते इन्होंने फिल्बदी एक बात कही, ओए घोड़ियां ते काठियां पा लो ते नाल आलू वाले परांठे ले लो। लो। बहुत बड़ी क्लैप होती थी। कि आजकल के लोगों के लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात है ना, कि बंदा लड़न जा रहा है घोड़ियां ते काठियां पा के नाल कह रहे आलू वाले परांठे ले लो। आप जरा याद करें कि जब याद आपको तो नहीं होगा, आपको क्यों कह रहा हूँ याद करें, मैं अगर याद करता हूं तो मेरे बचपन में ये इस तरह का ही सफर होता था। ये बात आजकल का सफर ही बदल गया हुआ है। पहले जो सफर की तैयारी करते थे लोग, हाँ जी, हाँ जी। वो याद करके अब वाकई हंसी आती है। बिल्कुल। अच्छा। हांडी बना के रख लेनी, पराठे बना लेने। हाँ हाँ, खाना शाना साथ इसलिए बना लेते थे कि इस तरह थोड़ा ही था कि हर 2 कदम पुटो ते अगे होटल या रेस्टोरेंट। बिल्कुल। ऐसा नहीं था ना, पूरे शहर में 2, 3, 4 रेस्टोरेंट होते थे। अच्छा। और ये भी साथ था कि रेस्टोरेंट से या किसी होटल में से खाना खाना बुरा समझा जाता। ये बात ये बुजुर्ग कहा करते थे कि बाहर से शरीफ लोग खाना नहीं खाते जी। लाओ, अब तो रवाज है। हाँ अब तो बेहतरीन शरीफ शराफा जो हैं वो, बल्कि जो बड़े बड़े रईस लोग हैं वो तो बाहर खाना खाने, और रईस क्या, अब तो मिडिल क्लास हर बंदा रेस्टोरेंट पे जाता है। हर बार। उस वक्त ऐसा नहीं था। अच्छा। तो सफर पे जाते थे लोग तो साथ खाना तैयार करके, जैसे माशाल्लाह थैला साहब दस रहे ने, पहले तू ते आलू वाला परांठा भी निक्का बनवांदा है। ये बनवाता बड़ा हूँ, फिर उसके 4 हिस्से कर लेता हूँ। बहुत अच्छी। इस तरह की चीजें जो खराब ना जल्दी हो, अच्छा। वो बनवा के लेके जाते थे।
Right. अच्छा, फिर अगर नानी के गाड़ी या किसी जगह गए जा रहे हैं सैर पे बच्चों को साथ लेके, हाँ जी। तो सामान में बच्चों की किताबें, बच्चों की कापियां, स्कूल बैग, उसकी आधी चीजें साथ लेके जाते थे बिल्कुल ऐसे ही कि वहां जब वक्त मिलेगा तुमने पढ़ना भी है। जी ये जुल्म हमने सहे हुए हैं। अब आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि सैर करने जा रहे हो तो साथ किताबें भी ले लो? लो नहीं। बच्चा कहेगा फिर वो सैर का दी रह गई जी, ये तो सब। तो कहीं भी जाते थे तो साथ बच्चों की स्कूल की चीजें लेके जाते। सही बात। जी वाह जी वाह। मतलब ये कपड़े शपड़े ये वो जो सिर्फ अब कपड़े ही रह गए हैं, या चार्जर जरूर लेते हैं। हाँ। उस वक्त खैर चार्जर तो था ही नहीं, मोबाइल था ही नहीं। ये जो कपड़े शपड़े हैं ना जी, ये भी इतने अहम नहीं थे होते। चंद कपड़े, वो भी किसी गठड़ी में, बैग में भी नहीं, गठड़ी में बांधे हुए हैं। ज्यादा अहम चीजें खाने वाली और बच्चों की स्कूल की चीजें, किताबें शिताबें, ये वो, या कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जो चीजें होती हैं। जी 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 जी। अब तो खैर बच्चों के हवाले से भी सारी चीजें चेंज हो गई हैं, वरना वछोनी हम कहते थे उसे, या बुजुर्ग उसे वछोनी कहते थे, बच्चे के नीचे बिछाई जाती थी। मगर अब तो बच्चे को डायपर लग जाता है, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट डाल देते थे या कि बच्चा बिस्तर ना खराब करे। ये चीजें, फिर बच्चे का फीडर शीडर साथ लेके जाना। सही सही सही। अब बच्चा जो है वो जिथे मर्जी टोर जो कुछ ना कुछ लब जाता है। हाँ जी बिल्कुल। मगर ये सारी चीजें घर से लेके जाते थे। सही बात है। और फिर सबसे अहम चीज जो मैं सुनानी चाह रहा हूँ, ए घोड़ियां ते काठियां पालो के बाद हज पे जाते थे ना जी, तो वो भी एक लंबा सफर होता था। बहरी जहाज से अक्सर लोग जाते थे। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हवाई जहाज पे जाना शुरू हो गया। और हवाई जहाज भी मुझे याद है सिर्फ कराची से जाता था। या लाहौर के लोग भी जो है ना जी, वो ट्रेन के जरिए कराची जाते थे जी और उधर से जहाज पे बैठ के हज पे जाते थे। या और बहरी जहाज वाले जो थे वो तो काफी दिन लग जाते थे, कोई 2-2.5 महीने पे हज होता था उनका। सर उस वक्त ये जहाज वगैरह नहीं होते थे? जहाज होते थे बेटे, जहाज होता था, मगर वो बहुत महंगा पड़ता था। बहरी जहाज का सफर जो है उसका खर्चा कम है। अच्छा। बहरी जहाज का सफर एक्चुअली चल रहा था ना पहले से, फिर जहाज ऑलरेडी बहरी जहाज पे ही कर रहे थे ना लोग। हवाई जहाज आ गया, मगर वो हवाई जहाज महंगा था। सही। लाहौर में कई लोग कहते थे वो हज करके आए हैं कि कराची में मुड़ आए हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि कराची चले जाते थे ना। बिल्कुल ऐसे। और जब हज पे जाते थे तो बाकायदा रोना धोना, खुशी के साथ रोना धोना होता था जी सर। कि अच्छा जी जे बच गए तो फिर आके मिलांगे तानू। इस तरह होता था। और बताने ये लगा हूं कि हज पे जाने के लिए चीजें क्या होती थी जी। यार। बत्तियों वाला चूल्हा होता था, वो भी साथ लेके जाते थे। है। या स्टोव होता था कि पित्तल का छोटा सा, उसे स्टोव कहते थे, जी। वो ले जाते थे। बिल्कुल ऐसी है। मतलब उधर खाना शाना भी आप पकाना है, खुद ही। आटा भी किनारा नाल ले आई अंदर। साथ ले, हाँ देखो ना यारा। यानी वो उसको कहते थे कि ये ज्यादा सफर है, सफर में आपके साथ साथ ये सारी चीजें जाएंगी। हाँ, साथ जाएंगी सफर में चीजें, खाने पीने की चीजें, विच नाल बेकरी का सामान रख लेते थे, रस रुस ले जाते सन अच्छा। कि खान नू कुछ ना लभा तो रास्ते खा लांगे। अच्छा, फिर अल्लाह ना करे वो बहरी जहाज के सफर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता था जी जी जी। तो उसकी डेड बॉडी को समुंदर बुर्द कर दिया जाता। ये एक खौफनाक सी सूरत हाल होती थी ना जी। मगर अल्लाह ताला के हजूर हाजिरी देने के लिए लोग जाते थे। वाह। और जाते थे इसी तरह के बस आ गए तो ठीक है, वरना हज तो कर ही लें। ओए, और दुआ करना सी हज कर ली। हज कर। ये बड़ा अहम होता था। अजीज, जब जहाज भी नहीं होता था, जब गाड़ी भी नहीं होती थी, तब भी तो लोग जाते थे, तब क्या देखो ना जरा, पैदल। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही अकीदतन जाते हैं पैदल शैदल। जो ना ऊंट का सफर तो हमने बहुत पढ़ा है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऊंट पे जाते थे लोग, सफर करते थे जी। और कई महीने लग जाते थे। इतना इतना लंबा सफर काफलों की सूरत में जाया करते थे। काफले बन के जाते थे, सही। एक दूसरे का चलें ख्याल भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। हाँ। जी। ये सारी चीजें देखते देखते मैं सोचता हूँ कि अब देखो क्या दौर आ गया है। हाँ जी आपको किसी चीज की कोई ऐसी फिक्र ही नहीं होती। बिल्कुल। नहीं सर,
फिक्र होती है, फोन रखें साथ तो फिर चार्जर की फिक्र लाजमी होती है। अब बिल्कुल ठीक बात है, चार्जर तो जरूरी हो गया हुआ अब। हाँ जी। और बंदा आप रोटी खा के चार्ज होवे ना होवे, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। अगर आप देखो कि कहीं भूल जाए, अगर चार्जर भी घर में को भूल गया है, तो वो जाके खरीद ले। हाँ जी, भाई हर चीज हर जगह से मिल रही है। अवेलेबल है, बिल्कुल सही। और ये चंद दहाइयां पहले ऐसा नहीं था। नहीं 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 था। ऐसा नहीं था, लोग आलू वाले परांठे लेके निकल। नहीं, वो तो मैंने जुगत की थी। वैसे तो मैं चाय के साथ एक स्लाइस लेता हूँ। वाह वाह। अच्छा, फिर हज करेंसी अलहदा होती थी। जी हाँ। हज नोट होते थे, हज के दौरान जो खर्च होते थे वो इधर पाकिस्तान से मिलते थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो लेके जाते थे साथ। करेंसी और होती थी। जी हाँ। बड़े बड़े लोग हुए हैं जी, बड़े बड़े लोग हैं दीदी। ये गोगे का कजन है, उधर हज के दौरान वो मांगता है, वो मांगता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।